कोरोना तो चुनाव में भी तो मैडम है ना, चुनाव के लिए क्यों नहीं है? भर्ती के लिए कोरोना है, चुनाव के लिए कोरोना है, भर्ती के लिए नहीं है जी। और मैम जो सेना संबंधित थे, जो बांट के उल्लू बना रहे थे, फिर भी हम लोगों के बारे में सरकार नहीं सोचती है। और मोदी जी से तो हाथ जोड़कर कहते हैं कि मोदी जी हम लोगों की भर्ती दीजिए और हम लोगों की 2 साल की छूट आर्मी को मिलना ही मिलना चाहिए। बताइए, ये स्थिति है कि लड़के अपने भर्ती के लिए, पेपर के लिए नहीं, ना ही रिजल्ट के लिए लड़ रहे हैं, भर्ती लाने के लिए लड़े। आप तहे दिल से आग्रह है कि हम लोगों को सेना भर्ती कराएं, न तो हम लोग जिस दिन अगर आर्मी के लड़के अगर जिस दिन युवा तैयार हो जाएगा इनको आंदोलन करने पर ना मैम, इनकी सरकार बहुत मुश्किल से खड़ी वहाँ पर रहनी पड़ेगी, ना तो हमको लगता है बहुत मुश्किल हो जाएगा उनको। जय हिंद, मैं अंजू मोदनवाल और हम मौजूद हैं यहाँ चंदौली जनपद के महेंद्र टेक्निकल इंटर कॉलेज में। चूँकि चुनावी माहौल चल रहा है, हर गली चट्टी चौराहे पर हम कर रहे हैं जन की बात। यहाँ हमारे साथ कुछ युवा मौजूद है, तो आज हम करेंगे युवा के मन की बात। तो आइए शुरू करते हैं विशी खबर के प्लेटफॉर्म से युवा के मन की बात। अपना नाम बताइए। मेरा नाम धर्मेंद्र यादव है मैम। हम लोग आर्मी भर्ती की तैयारी करते हैं। अच्छा। और बहुत ज़्यादा दिन से मतलब हम लोग तैयारी कर रहे हैं। कितने समय से आप लोग इस ग्राउंड में दौड़ रहे हैं और क्या है आप लोग की दिनचर्या? मैम हम लोग बहुत दिन से दौड़ रहे हैं, लगभग 3-4-4 5 साल हो गया है। और लड़के सब धूप में आते हैं, सुबह में आते हैं, मतलब बरसात हो, धूप हो, चाहे कुछ भी हो, वो लोग इतने मन से तैयारी करते हैं। मगर मैम अफसोस इस बात की है कि 3 साल से हम लोगों की आर्मी की भर्ती नहीं आ रही है। और एकदम युवा में इतना निराशा है कि कोई आत्महत्या का रास्ता अपना रहा है, कोई घर छोड़ने का रास्ता अपना रहा है। इतने मुश्किल से घर वालों के मदद से लोग यहाँ पे आते हैं और सोचते हैं कि हम लोग की भर्ती आएगी तो हम लोग कुछ हो जाएंगे, तो हमारे घर परिवार के, हमारे माँ बाप का देख हो जाएगा अच्छे से। बट ये सरकार 3 साल से इस युवाओं के बारे में नहीं सोच रही है। और हम लोगों की 2019 लास्ट भर्ती आई थी, उसके बाद आज तक आर्मी की भर्ती एक भी नहीं आई है। अच्छा, इस टाइम आप प्रेजेंट टाइम में कहाँ के निवासी हैं और यहाँ पे आते हैं दौड़ने, तो कैसे मतलब क्या शेड्यूल रहता है आप लोग का? मैम हमारा तो घर बहुत दूर है, यहीं पे हम रूम लेकर रहते हैं। मैम बहुत मुश्किलों से हमारे घर वाले हमको पैसा देते हैं, यही आस में है कि आज भर्ती आ जाएगी, कल भर्ती आ जाएगी। मैम अफसोस यहाँ तक है कि अब उम्र जाने की कगार पे है, फिर भी भर्ती नहीं आ रही है। हम लोग कैसे अपने घर वालों को जवाब देंगे, समझ में नहीं आता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि रात भर रोना पड़ता है। किसी न किसी तरह से माँ बाप बूढ़े हो गए हैं, उनके बारे में सोच समझ कर किसी न किसी तरह के इस पर सीना पर पत्थर रख कर किसी न किसी तरह से अपना बहुत मुश्किलों से दिन को गुजारना पड़ता है। और यहाँ जितने भी युवा मौजूद है सभी सेना भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और वर्तमान सरकार से खासा नाराजगी है। मैम हम लोग बिल्कुल नाराज नहीं है, हम लोगों की सिर्फ इनसे एक ही उम्मीद है कि हम लोगों को बस आर्मी की भर्ती जैसे सब कुछ वो दे रहे हैं। चुनाव में जा रहे हैं, 2 लाख 3 लाख आदमी जुट रहा है, वहाँ पे बोलते हैं कि कोरोना नहीं है। हम लोगों को सभी लड़के सब मैम इंजेक्शन भी लगवा लिया कोरोना वाला, सब कुछ, उसके बावजूद भी हम लोगों की भर्ती नहीं। मैम अब तो इन लोग से बहुत दुख और तकलीफ है वर्तमान सरकार से कि हम लोगों की भर्ती चालू करें। बिल्कुल पूरे हिंदुस्तान के लड़के मैम इनसे नाराज हैं। अपना नाम बताइए। जी मेरा नाम मनदीप यादव है। मनदीप यादव जी, जैसा कि मतलब काफ़ी खासा नाराजगी है वर्तमान सरकार से, तो क्या उम्मीद है कि सेना भर्ती, मतलब निराशा है सिर्फ एक इस मुद्दे को लेकर, रोजगार को मुद्दे को लेकर? निराशा तो हर एक चीज़ को लेकर है, भर्ती को लेकर, रोजगार को लेकर। इस सरकार से हम लोग बहुत नाराज़ हैं क्योंकि हम लोग बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं सेना भर्ती के लिए और हम लोग की मांग यही है कि जल्द से जल्द सेना भर्ती चालू हो और हम यही सरकार से मांग करते हैं। अच्छा, आपके फैमिली में आप हमें थोड़ा नॉलेज दीजिए, हमारे दर्शकों को भी, कि आपकी फैमिली में कौन कौन है और क्या क्या करते हैं? हमारे फैमिली में हम लोग घर में 6 लोग हैं, जिसमें 2 मम्मी पापा और फिर 4 भाई लोग हैं। सब कोई पढ़ाई करता है। सब लोग पढ़ाई करते हैं। कैसे मतलब क्या कैसे चलता है घर वगैरह? घर मतलब यही किसानी है सब। हाँ, अपना खेती बाड़ी जो है इसी को। जो भी आप लोग यहाँ रनिंग वगैरह करते हैं, कोई रूटीन होता होगा कि मतलब कि जो भी खान पान है आप लोग का, तो कैसे चलता है, क्या रूटीन है उस चीज़ का? खान पान तो जो है मतलब घर से जो चलता है ठीक चलता है, लेकिन अब
उसके लिए भी कुछ करना है। मैम इतने कमज़ोर कमज़ोर घर के लड़के आते हैं, इतने कमज़ोर कमज़ोर घर के लड़के आते हैं कि इतना कड़कती धूप में भी उन लोगों के पास जूता नहीं होता है पहनने के लिए, इतना तक कि शुद्ध चना और गुड़ नहीं मिल पाता है समय समय से खाने के लिए। मतलब मैम एक तरह से सोच लीजिए कि इतना मुश्किल से इन लोग यहाँ पे आते हैं, इतना मुश्किल से बहुत दूर दूर से लड़के आते हैं और उन लोगों को शुद्ध से जूता फटा हुआ, जूता भी वो नसीब नहीं होता कि उन लोग पहन के आए। और सब लोग बड़े बड़े किसान घर के लड़के नहीं, हमको लगता है 1 बीघा 2 बीघा किसी न किसी तरह से अपने दिन का किसी तरह गुजारा कर रहे हैं कि एक ही आस है घर वालों की, किसी न किसी तरह आज नहीं तो कल मेरा लड़का सक्सेस हो जाएगा, लड़का सक्सेस हो जाएगा। और यही अफसोस में भर्ती नहीं आया 3 साल से। कितना हमारे साथ के तो 2 लड़के आत्महत्या मैम कर लिए, वो सब NCC पास होने के बावजूद भी कि हम लोगों की सेना भर्ती नहीं आ रही है। देखिए काफ़ी खासा नाराजगी और अभी भी इस नाराज़गी के बाद काफ़ी जोश भी भरा हुआ है हमारे देश के युवाओं के अंदर। आइए अगले युवा से बात कर लेते हैं। अपना नाम बताइए। मोहित तिवारी, किस क्षेत्र के निवासी हैं आप चंदौली में? केशवपुर। तो जैसे कि हम लोग यहाँ महेंद्र टेक्निकल इंटर कॉलेज के ग्राउंड में हैं, चंदौली क्षेत्र में क्या कोई और भी ग्राउंड आप लोग यूज करते हैं रनिंग करने के लिए? कभी कभी चले जाते हैं वहाँ पर बालू पे दौड़ने, सदराया की तरफ है। सैयद राजा की तरफ जी। है। मतलब रनिंग करने का कोई और सुविधा वगैरह? इसके अलावा रोड है। इसके अलावा रोड पे आप लोग दौड़ते जी। हैं, तो रोड पे तो देखा जाए तो ट्रक वगैरह काफी इसकी भी दिक्कत है। दौड़ते हैं, बहुत रिस्क रहता लड़का है। के एक्सीडेंट भी हो गया है पिछले साल इसी भर्ती की वजह मतलब ग्राउंड को छोड़ के आप लोग फिर रोड पे दौड़ने को मजबूर है। जी जी है ना? जी। तो और कोई मतलब रोजगार मान लीजिए अगर इस जो भी सरकार है कहती है कि कोरोना की वजह से पूरे देश में कहीं भी कोई वैकेंसी नहीं है, कोई भी रोजगार नहीं दे पाई है। तो कोरोना तो चुनाव में भी तो मैडम है ना, चुनाव के लिए क्यों नहीं है? भर्ती के लिए कोरोना है, चुनाव के लिए कोरोना है, भर्ती के लिए नहीं है। जी। और मैम जो सेना संबंधित है, जो उल्लू बना रहे हैं अभी भी आप लोग को कि ये सरकार ठीक है, एक निराशा का मुद्दा है रोजगार और सेना भर्ती, आने वाले टाइम में भी ये करेगी? मैम ये सरकार जब तक ये सरकार नहीं बदलेगी तब तक इसी तरह करेंगी। ये बस ये सरकार जब से 2014 से आई है मैम ना, तब से ये सेनाओं के ऊपर बहुत मुश्किलें लड़कों के ऊपर आई। लोग बोलते हैं कि बेरोजगारी बढ़ गया, बेरोजगारी ये सिर्फ ये लोग खुद बढ़ाए हैं, बेरोजगारी खुद बढ़ा नहीं। हमारा जन्म तो बहुत पहले 2014 में मोदी सरकार बनी थी ना, हमारे पैदाइश 2014 में तो नहीं हुई कि हम इनसे रोजगार मांग रहे हैं। तो हम लोगों की मैम सब कुछ बढ़ रहा है, तो बेरोजगारी बढ़े तो इनकम भी बढ़ रहा है ना मैम। तो हम लोगों की यही अपेक्षा कि हम लोगों की सेना भर्ती शुरू बहुत जल्दी से जल्दी चालू करें। अपना नाम बताइए। सत्यम पांडे। सत्यम पांडे, बताइए जो भी है वर्तमान सरकार से उम्मीद किससे है, क्या है मतलब युवाओं को लेकर जो भी जी मैम समस्या है? जी मैम, वर्तमान सरकार तो मतलब इस समय सिर्फ प्रोपेगेंडा कर रही है, प्रोपेगेंडा करने के अलावा और उसके पास कोई चारा नहीं है। क्योंकि मैम अभी देखिए, अभी बात मुद्दा उठ रहा है हिंदू मुस्लिम और हिजाब का मुद्दा इस समय सबसे चर्चे में चल रहा है कि जो मुस्लिम बालिका हैं वो हिजाब पहनकर जाएं या नहीं जाएं। तो मैं मतलब ये समझता हूँ कि हमें बात करनी चाहिए कि हमारा एजुकेशन सिस्टम किस तरह से बढ़िया हो सकता है, अच्छा हो सकता है, ना कि ये हम किस तरह से एजुकेशन सिस्टम जाएं पहले ग्रहण करने। अभी तो बात यही हो रही है कि हम क्या वेशभूषा धारण करके पढ़ने जाएं, ना कि ये बात नहीं हो रही है कि हम कैसे अपने मुद्दे मतलब अपने एजुकेशन सिस्टम को अच्छा करें। बात ये नहीं हो रहा कि बढ़िया कीजिए अपने एजुकेशन सिस्टम को, जो है मतलब बेहतर कीजिए। बात ये हो रही है कैसे इन लोगों के अपने आप में मतलब विवाद फैलाया जाए। मैं भर्ती के बारे में बात करना चाहूँगा। जैसे जो बातें हो रही हैं, जैसे भर्ती के लिए कि भर्ती आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, तो हाल में मैं सिर्फ डिफेंस की बात करना चाहूँगा। क्योंकि जब हमारे पिताजी रहते थे तो वो कहते थे कि आप नेवी, एयरफोर्स, आर्मी इन तीनों के मन से तैयारी करो, आप जल्द से जल्द 6 महीने के अंदर, पहले तो मतलब एक दिन में नेवी एयरफोर्स की भर्ती होती थी, उसी दिन जाओ दौड़ो मेडिकल तुरंत हो जाता था। अब ये ऑनलाइन का सिस्टम आ गया है। तो वो कहते थे इन तीनों भर्ती की तैयारी करो, तुम सट्ट से हो जाओगे। और ये जो मतलब स्टेट गवर्नमेंट पे उतना ध्यान नहीं देते थे। लेकिन जब से ये मोदी सरकार आई है या कोरोना जो भी 2019 से आर्मी की भर्ती नहीं आई है, और उसके बाद नेवी की जो भर्ती है जो भी आई थी वो मेरिट बेस्ड हो गई है। 92%, 90% MR की भी इसी तरह 95% इसी तरह गई थी। मैंने 100 रुपये लगाकर फॉर्म भरा, मैं जनरल कैटेगरी से आता हूँ। मैं 100 रुपये फॉर्म लगा के भरा, उसके बाद पता चलता है कि मैं कटा एडमिट कार्ड के लिए मेरा शॉर्ट लिस्टेड हो गया हूँ, मेरा आया ही नहीं। तो मेरे को पहले ही बता दिए होते कि मतलब ये जो है भर्ती मेरिट लिस्ट पे होगी तो मेरा परसेंटेज लो है, मैं फॉर्म ही नहीं भरता, मेरा 100 रुपये भी बर्बाद हो गया। मोदी जी और योगी जी बोलते हैं कि हम युवाओं के ऊपर बहुत राज करते हैं, मगर हकीकत है कि सबसे ज़्यादा कोई डिप्रेशन में है तो युवा ही है एकदम। मैम अगर अच्छा लड़का अगर रोड पे जाएगा ना तो मैम उसको बता नहीं सकते हैं कि वो लड़का बहुत अच्छे से अंदर से वो लड़का इतना टूटा है मैम, इतना टूटा है
किसी न किसी तरह अपने ज़िंदगी का माँ बाप देख एक आस में है कि हमारा लड़का आज नहीं तो कल सक्सेस हो जाएगा। उनकी उम्र बीतते वो बूढ़े हो रहे हैं, उनकी आँखों से दिखाई भी नहीं दे रहा है। इतना में मुश्किलों से हम लोग यहाँ पे तैयारी करते हैं, फिर भी हम लोगों के बारे में सरकार नहीं सोचती है। और मोदी जी से तो हाथ जोड़कर कहते हैं कि मोदी जी हम लोगों की भर्ती दीजिए और हम लोगों की 2 साल की छूट आर्मी को मिलना ही मिलना चाहिए। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अजय कुमार यादव है और मैं चंदौली ज़िले का हूँ और खगवल गांव से आता हूँ। तो इस ग्राउंड में फ़िलहाल आप क्या कर रहे हैं? अभी यहाँ पे शाम को लड़के खेलने आते हैं और बहुत से लड़के दिन रात यहाँ एक करके दौड़ते हैं। और मैं भर्ती के बारे में आप पूछ रहे हैं तो उसके बारे में बताना चाहूँगा कि 2016 में पूरे भारत में आर्मी की जो भर्ती हुई थी 106 हुई थी और 2017 में 102 हो गई और 2018 में 95 हो गई और 95 की 2018 में और 2019 में 92 आ गई और 19 के बाद 2020 में केवल 75 भर्तियां हुई और उसके बाद से आज तक भर्तियां बंद है आर्मी की जो है। और उसके बाद ग्रुप डी का 2019 में निकला था फॉर्म, 2019 में मार्च महीने में उसको फिल किया गया और उसका डेट दिया गया था सितंबर 2019 को कि सितंबर 2019 में पेपर आपका चालू हो जाएगा और नेम वाइज था। तो 2019 से 20 में कोरोना आया है, 21 तक रहा, 22 तक रहा, जो भी रहा है और ये लोग कहते रहे। उसके बाद एनटीपीसी का पेपर हुआ। तो एनटीपीसी में क्या था कि जो आरआरबी द्वारा कहा गया था एनटीपीसी द्वारा कि हम 20 लाख कैंडिडेट सेकेंड फेज में भेजेंगे, 20 लाख कैंडिडेट। और उसके बाद ये हुआ कि एक लड़के का 3 जगह नाम दे दिया गया। अब बताइए कि एक लड़के का 3 जगह नाम दिया जाएगा तो एक दिन में कहाँ पेपर देने जाएगा? अगर एक ही दिन पढ़ा तो एक दिन में कहाँ पेपर देने जाएगा? तो इसीलिए बहुत हंगामा हुआ और वहाँ पे गया में और बहुत सी ट्रेनें फूकी गई और इन सब का सारा जिम्मेदार है सरकार। सरकार सही ढंग से काम नहीं कर पा रही है यहाँ पे और भर्तियों के लिए क्या कहा जाए और बहुत बुरी स्थिति है। और ग्रुप डी में ये पहले नोटिफिकेशन निकला तो एक पेपर के लिए निकला और बाद में 2022 में अभी जनवरी में कहा गया कि एक पेपर लेने के बाद सेकेंड पेपर होगा। इसीलिए बहुत हंगामा हुआ उत्तर प्रदेश में भी और बिहार में भी बहुत सी ट्रेनें फूकी गई एनटीपीसी को लेकर। एनटीपीसी में मुद्दा ये रखा गया कि एक लड़के का एक ही रिजल्ट जारी हो, जो एक लड़के का 3 रिजल्ट जारी करके जहां 9.5 लाख से 20 लाख तक देना था वहां और एक लड़के का वहां 3 जगह देकर जो ये 20 लाख भर चुके हैं तो इसीलिए 7 गुना करना था, 3 गुना। तो जहां 20 लाख के बजाय केवल 3 लाख लड़के पास हुए। तो ये 3 लाख किसी का 4 में हो गया, किसी का 3 में हो गया। अब एक लड़का का 4 हो गया तो इसीलिए बहुत धरना हुआ। तो बाद में सरकारें सुनी तो माननीय रेल मंत्री एनटीपीसी ने हमको बोला था कि हम 20 लाख जो है कि कैंडिडेट पास कर चुके हैं। और बताइए कि बिना सरकार से पूछे ही एक लड़के का 3 जगह दे दिया जाएगा नाम। परसों या नरसों की बात है, हरियाणा और पंजाब में बहुत लड़के धरना दे रहे हैं केवल आर्मी भर्ती के लिए। बताइए ये स्थिति है कि लड़के अपने भर्ती के लिए पेपर के लिए नहीं, ना ही रिजल्ट के लिए लड़ रहे हैं, भर्ती लाने के लिए लड़े। आप योग्य की बात, कुछ टाइम पहले आप योग्य की बात बोली हैं, योग्यता की बात। ये सरकार बोलती है कि जो योग्य रहेगा उसको नौकरी मिल जाएगी। बताइए कि ग्रुप डी के लिए 1,25,00,000 फॉर्म गया है केवल 1,03,000 वैकेंसी के लिए। अब 1,25,00,000 में क्या 1,03,000 योग्य नहीं होंगे? अब वैकेंसियाँ तो दीजिए, योग्यता की बात मत करिए। अभी वैकेंसी नहीं देंगे ना भर्ती लाएंगे, अब योग्यता की किस आधार पर बात कर रहे हैं? अपना परिचय दीजिए। मैं राष्ट्रीय मैराथन धावक करमचंद भारती, ग्राम पोस्ट खगवल, जिला चंदौली से बिलोंग करता हूँ। जो यहाँ युवाओं में जोश दिख रहा है, वो जोश फीका क्यों पड़ रहा है? फीका इसलिए पड़ रहा है कि हमारे जो हम लोग के पहले हमारा मुद्दा यही है कि हमारे ज़िले में 22 साल हो गया, हमारे ज़िले में कम से कम बहुत से सरकार आई, बहुत से सरकार गई, तब तक ले हमारे ज़िले में कोई स्टेडियम नहीं बना है। हमारा मुद्दा यही है, ये स्टेडियम के माध्यम से कम हमारे लड़के, हमारे गांव के सब लड़के जितना युवा हैं और सोचते हैं ये ग्राउंड का कोई मतलब नहीं है, ये ग्राउंड हम लोग का नहीं है। फिर भी इसमें लड़के आके अपना अभ्यास करते हैं, आर्मी का या स्पोर्ट का हो, एथलेटिक्स का हो, खो खो का हो, वॉलीबॉल का हो, जो भी हो, इसमें
ये स्कूल का कॉलेज का है। इसको हम मरम्मत हम ही लोग करते हैं। हम लोग का उधर किसी तरह 10 रुपया 20 रुपया किसी लड़के से हम लोगों को स्कूल से भी सपोर्ट नहीं मिलता है ना, इस जो खेल अधिकारी जिला है वहाँ से भी कोई भी सपोर्ट नहीं मिलता है। हम लोग इधर से माटी खन कर किसी न किसी तरह का अपना हम लोग अधिकारी जो है वो तो कहते कि उन्होंने स्टेडियम जो है पास करवाया कुछ है, नहीं पास किया। देखिए कुछ नहीं करवाया। पैसा हमारे जिले में कम से कम 4 करोड़ पास हो गया था, मगर पास हो गया था, फिर भी हमारे जिले के जितने भी अधिकारी हैं वो लोग कहाँ रखे हैं कहाँ नहीं किए हैं। 4 विभाग 4 जिले में आया था, गाजीपुर और बनारस, यहाँ पे चंदौली और एक जगह का और भदोई आया था। ऐसे में करके सब जगह का निर्माण चालू हो गया है, मगर चंदौली जिला में कोई निर्माण चालू नहीं हुआ है। अच्छा, ये जो भी है स्टेडियम को लेके या जो भी व्यवस्थाएं हैं, अगर वो आप लोग को नहीं मिलती, आप लोग कभी शिकायत वगैरह किए हैं? बहुत शिकायत किए हैं। जितने ग्राउंड में सब आर्मी के लड़के सब दौड़ते हैं, कितना बार अधिकारी और जितना विधायक आते हैं वो सबसे लड़ते हैं, कहते हैं, मगर कोई सुनता नहीं है। कोई सुन बहुत खुश नसीब है कि हम लोग यहाँ से रक्षा मंत्री भी हम ही लोगों के हैं। महेंद्र नाथ पांडे जो कौशल विकास मंत्री हैं, भारी उद्योग मंत्री, ये भी यहीं के हैं। मगर वो लोग अगर फूटी हुई आँख से भी देखता ना तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं तो कुछ युवाओं के लिए बहुत अच्छा ही कर हमारे जिले में कम से कम हमारे जिले से लड़के और लड़कियां नेशनल ओलंपिक तक खिलाड़ी पहुंचे हैं, फिर भी यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, कोई साधन नहीं है। एक ग्राउंड किसी के अथवा का नहीं है, फिर भी लड़के इसी में मजबूरी है, अपना अभ्यास प्रैक्टिस करते हैं, इसमें आते हैं। और नहीं तो यहाँ से स्कूल वाले अगर दबेड़ देंगे बोल देंगे तो लड़के सब रोड पे दौड़ेंगे, जो कि काफी असुरक्षित महसूस होता है। रोड पे दौड़ना, ट्रक हमारे आना, जिले में कम से कम हमको 22 साल हो गया कम से कम बने हुए। हमारे जिला में कोई स्टेडियम नहीं है, ना छोटा मिनी स्टेडियम है ना बड़ा स्टेडियम है, कोई ग्राउंड नहीं है। इतना तैयारी लड़के कोई बगीचा में दौड़ता है, कहीं कोई रोड पे दौड़ता है, कोई खेत में दौड़ता है। इसका जिम्मेदार कौन होगा अगर दुर्घटना हो जाएगी तो? होती है मैम, बहुत होती है। 3 लड़के भी आगे थोड़ा दूर सैदराजा है, इसी सैदराजे थोड़ा नौबतपुर बॉर्डर है, वहाँ से मैम 2 लड़के इसी सेना भर्ती की तैयारी करते थे। सुबह में जा रहे थे और दोनों लड़कों को मार दी ट्रक, दोनों लड़के ख़त्म हो गए तुरंत का तुरंत। बताइए उसका जिम्मेवार कौन है? मगर ये लोग हैं कि भर्ती के बारे में थोड़ा भी नहीं सोचते हैं। मैं मगर ये लोग सोचते तो सेना भर्ती करा देते हैं। हम लोग उनसे तहे दिल से आग्रह है कि हम लोगों को सेना भर्ती कराएं, न तो हम लोग जिस दिन अगर आर्मी के लड़के अगर जिस दिन हुआ तैयार हो जाएगा इनको आंदोलन करने पर ना मैम इनकी सरकार बहुत मुश्किल से खड़ी वहाँ पर रहनी पड़ेगी, ना तो हमको लगता है बहुत मुश्किल हो जाएगा उनको संभालने के लिए। इतना आक्रोश हो गया मैम, सबर का बाद अब धीरे धीरे टूटता जा रहा है। हम लोगों से बस निवेदन है हम लोग की सेना भर्ती शुरू कर दे, बाकी हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए। हम लोगों के पास योग्यता होगी तो हम लोग ले लेंगे, अगर योग्यता नहीं होगी तो हमारा कोई तो भाई उसमें भर्ती होगा। बस इतना तो निवेदन है कि हम लोगों की भर्ती को शुरू करें। चंदौली धरती एक ऐसी धरती जहाँ से अच्छे कैबिनेट मंत्री निकले हैं, रक्षा मंत्री हैं, यहाँ के सांसद महेंद्र नाथ पांडे भी चंदौली। काफ़ी निराशा है सरकार से इन युवाओं की अपील है कि वो सेना भर्ती को लेकर, रोजगार को लेकर इन सारे मुद्दों पर काम करें। सेना भर्ती रोजगार एक बहुत गंभीर समस्या देखा जाए तो आज की डेट में बनता जा रहा है। यहाँ जो भी विभाग है, खेलकूद का विभाग है, यहाँ देखा जाए तो स्टेडियम नहीं है। काफ़ी युवाओं की बहुत सारी समस्याएं हैं जिसका निवारण होना ज़रूरी है। आप देख रहे हैं वीसी खबर, बने रहिए अंजू मोदनवाल के साथ।